दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंत काले च मामेवः स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्ध भाव याति नासत्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से इस पूरे संसार को बता रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में भजन साधन करने का सबको सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, पर अधिकतर लोग उसे गवा देते हैं। पर अंत काल में भी वह यदि मेरे को याद कर ले, अर्थात भगवान कृष्ण को याद कर ले, तो उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, जिन्होंने भगवान कृष्ण को जिस भी रूप में पूजा है, अंत काल में उन्हें भगवान के उसी रूप का स्मरण होने से मनुष्य उन्हें ही प्राप्त होता है। किंतु जिन्होंने कृष्ण की कभी पूजा नहीं की है, उन्हें भी अंत समय में किसी कारणवश अगर कृष्ण का स्मरण हो जाए तो भी वे उसी भगवत भाव को प्राप्त होते हैं। उसकी भी अन्य उपासकों की तरह ही गति होती है। इसलिए रोग से ग्रस्त कोई मरणासन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। जिस भी भगवान में उसकी श्रद्धा हो, उसी भगवान नाम का उसे स्मरण कराना चाहिए। कृष्ण की महिमा और भगवान की कथा सुनानी चाहिए। गीता के श्लोक उसे सुनाना चाहिए। भगवत संबंधित वायुमंडल रहने से यमदूत वहां नहीं आ सकते। दोस्तों, हमारे पुराणों में कथा आती है कि मृत्यु के समय अजामिल के द्वारा नारायण नाम, जो कि उसका पुत्र का नाम था, वह उसके मुंह से निकल आने से वहां भगवान के पार्षद आ गए थे और यमदूतों को भागकर यमराज के पास जाना पड़ा था। यमराज ने यमदूतों को समझाया कि जहां भगवान नाम का जप कीर्तन और कथा आदि होते हों, वहां तुम लोग कभी मत जाना। फ्रेंड्स, यह तो भगवान कृष्ण की बड़ी ही विशेष कृपा है हम सभी पर कि उन्होंने हर प्रकार के जीवन बिताने वाले हर एक जीव को अवसर दे दिया है कि यदि वह अंत काल में भी कृष्ण का स्मरण कर लें तो वह जीवन का लक्ष्य तुरंत प्राप्त कर लेगा। मानो कृष्ण उससे उस समय कह रहे हों कि भैया, अब जाते जाते ही तू मेरे को याद कर ले, जिससे तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए और मेरा तुझे मनुष्य जन्म देना सफल हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर भजन स्मरण नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसे अंत काल में कृष्ण का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा। यह बात बिल्कुल सच है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अंत समय में कृष्ण को याद करना बेहद मुश्किल होता है। वास्तव में तो जो कभी कभी कृष्ण को याद कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, भगवत कथा भी सुन लेते हैं, पर उन्होंने यदि संसार की आसक्ति नहीं छोड़ी है तो अंत समय में वे भी प्राकृतिक के गुणों के संग ही शरीर को छोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का अंत समय में स्मरण भागवतम में परम सिद्धि कहा गया है। फिर उनके बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने कृष्ण को कभी याद ही नहीं किया। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी संभव है, तभी तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ऐसा कह रहे हैं। यदि भगवान कृष्ण की उस जीव पर विशेष कृपा हो जाए या किसी कृष्ण के शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाएं, तो अंत समय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो सकता है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति पैदा होने से मनुष्य भयभीत होकर भगवान कृष्ण को याद कर सकता है। भगवत संबंधी वायुमंडल भी अचानक उसे कृष्ण का स्मरण करा सकता है, किंतु ऐसा होना कठिन है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय मेरा ही स्मरण कर। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भगवत गीता के श्लोक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।